नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं माइग्रेन क्या होता है, इसके क्या लक्षण हैं और इसके क्या कारण हैं। दोस्तों, देखा जाता है माइग्रेन जब भी होता है तो हमारे एक साइड में होता है, यानी कि या तो राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में होगा, और इतना एक्यूट पेन होता है, इतना जबरदस्त दर्द होता है कि व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो बेचैन हो उठता है। और इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर कोई व्यक्ति शोर में ज्यादा रहता है तो उसको माइग्रेन की समस्या हो सकती है। जो लोग रात की शिफ्ट करते हैं, रात की जॉब करते हैं और वो ठीक प्रकार से अपनी नींद नहीं ले पाते या कहीं उनकी नींद पूरी नहीं होती है, तो उसके कारण से उनको माइग्रेन की समस्या हो जाती है। और दोस्तों, देखा जाता है कि जब सूर्योदय होता है, यानी कि जब सुबह का समय होता है, तो माइग्रेन का दर्द बढ़ता है, और जैसे ही शाम होती है, सूर्य ढल रहा होता है, उस समय माइग्रेन का दर्द कम होता चला जाता है। ऐसे लोगों को वॉमिटिंग फीलिंग्स ज्यादा रहती है। कई बार तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं और माइग्रेन का एक अटैक होता है, यानी कि अच्छा खासा व्यक्ति है, कहीं गया हुआ है, कोई काम कर रहा है और उसको इतना एक्यूट पेन होता है कि उसका सिर्फ फटने की स्थिति में आ जाता है और उसको इमरजेंसी के तौर पे पेन किलर लेनी पड़ती है। लेकिन व्यक्ति लेना नहीं चाहता है क्योंकि वो जानता है कि पेन किलर के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन व्यक्ति करे तो क्या, कंडीशन ऐसी बन चुकी है, उसको बाकी काम करना ही है। दोस्तों, बहुत ज्यादा परेशानी ऐसी आ गई होती है कि ना लेटते आराम मिलता है, ना उसको बैठते आराम मिलता है। जो लोग शलजम का सेवन ज्यादा करते हैं, चुकंदर ज्यादा खाते हैं, शराब ज्यादा पीते हैं, सिगरेट ज्यादा पीते हैं, तो उनको इन चीजों को कुछ दिन के लिए अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, जिसके कारण से हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, जिसके कारण से माइग्रेन की समस्या बढ़ती है। दोस्तों, अगर हम टेस्ट की बात करें, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारे कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे कि ईईजी, ब्रेन का एमआरआई कराया जा सकता है, ब्रेन का सीटी स्कैन कराया जा सकता है, या एक टेस्ट होता है सीएसएफ, जो हमारी स्पाइन से पानी लेकर किया जाता है, और उसके आधार पर पता चलता है कि हमारे ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। उस आधार पर फिर डॉक्टर्स हमारा ट्रीटमेंट करता है और हमारी मेडिसिन आगे चलाता है। लेकिन दवाइयां जितने दिन हम खाते हैं उतने दिन हमें आराम रहता है, और दवाइयां छोड़ दी तो दर्द वापस शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये कुछ और भी कारण है माइग्रेन होने के, यानी कि यूं कहें कि जब हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, खासकर महिलाओं में, जब उनको मासिक धर्म आ रहा होता है या वो मेनोपॉज वाली कंडीशन में होती है, यानी कि 45 और 50 की एज के आसपास वो होती है, तो उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं और उनको माइग्रेन की समस्या भी बहुत ज्यादा होती है, ऐसा पाया जाता है। तो दोस्तों, अगर कारण कोई भी है और आपको माइग्रेन की समस्या निरंतर बनी हुई है, काफी लंबे समय से बनी हुई है, तो आज मैं आपको न्यूरोथेरेपी के माध्यम से कुछ छोटे छोटे उपचार सिखाने वाला हूं। अगर ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर करेंगे तो निश्चित ही आपकी माइग्रेन की समस्या भी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। तो आइए जानते हैं। पेशेंट को इस प्रकार से कुर्सी पर बिठाना है, थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लेना है इस प्रकार से, और यहाँ कान के नीचे एक नस आ रही होती है, यहाँ हमें थोड़ा सा पाउडर लगाना है, और ऐसे ही दूसरी साइड लगाना है। उसके बाद हमें यहाँ पे इस प्रकार से घिसना है, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स लेफ्ट साइड। उसके बाद राइट साइड, तरीका वही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पेशेंट को सीधा लिटाना है, हमें अपने दोनों साइडों में कुर्सी रखनी है, और इस प्रकार से हमें पहला पैर रखना है और दूसरा उठा के इस प्रकार से रखना है। मीडियम प्रेशर रहेगा, 6 सेकंड हमें प्रेशर देना है इस प्रकार से। फिर 6 सेकंड के बाद अपने पैर को बदलना है, फिर 6 सेकंड प्रेशर देना है, 6 सेकंड के बाद हर बार पैर को बदलना होता है। ये हमारा 8वां पॉइंट, यानी कि 6-6 सेकंड दबाना है और 8 बार दबाना है।
ऐसे ही फिर देखेंगे आप पैर के नीचे एक तकिया लगा हुआ है, हाथ के नीचे भी इस प्रकार से तकिया लगाना है। अब हाथ पर और पैर पर दोनों पर एक साथ प्रेशर देना है। ये कोहनी के नीचे वाली साइड में अपना पैर रखना है और ये थाई पर ऊपर वाली साइड में, दोनों पर समान प्रेशर रहे। 6 सेकंड यहाँ दबाना, फिर थोड़ा नीचे 6 सेकंड दबाना, फिर नीचे की तरफ 6 सेकंड दबाना। ये हमारा चौथा पॉइंट, दोनों पर समान प्रेशर है। 5वां पॉइंट बीच में आएगा, फिर यहां पर 6 सेकंड दबाना, और 7वां पॉइंट बीच में आएगा, थाई पर भी बीच में और हाथ पर भी बीच में। ऐसा हमें 7 पॉइंटों में करना है। ये लीवर का पॉइंट है और हम ये पेशेंट की लेफ्ट साइड में ही देते हैं। उसके बाद हमें चेस्ट पर ये पॉइंट देना होता है। पहले लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, निप्पल के पास से घिसना है, पैर थोड़ा टेढ़ा रखना है और देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और फिर राइट साइड तरीका वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर वो कुर्सी पर बिठाना है। दोस्तों पेशेंट को इस प्रकार से कुर्सी पर या स्टूल पर सीधा बिठाना है, कमर सीधी रहे, और एक हाथ हम सिर के ऊपर रखेंगे और अपने अंगूठे से ये सेंटर पॉइंट पे हमें प्रेशर देना है इस प्रकार से, यानी कि सेंटर में हमें 3 पॉइंट बनाए और ऐसा 3 बार करना है। फिर ये इस प्रकार से करना है, ये आईब्रो के ऊपर वाली साइड में, तरीका वही रहेगा। इस प्रकार से किया। फिर हमें पेशेंट के पीछे की साइड में आना है और अपने दोनों अंगूठों को सेंटर में रखना है और अपने हाथों की उंगलियों से कान के ऊपर प्रेशर रखना है, जिससे कि हम जो पॉइंट्स दें वो ठीक प्रकार से दे पाएँ। फिर इस प्रकार से दोनों अंगूठों से सेंटर में दबाते हुए आगे से पीछे की ओर आना। ऐसा भी हम 3 बार करेंगे। बिल्कुल सेंटर में ये पॉइंट हमें देते चले जाना है इस प्रकार से। उसके बाद पीछे की साइड में आप देखेंगे दोनों कानों के पीछे से इस प्रकार से अंगूठे से प्रेशर देते हुए हमें सेंटर पॉइंट तक आना है, पास में पॉइंट्स दबाने, और ऐसा भी हम 3 बार करेंगे। इस प्रकार से करना है। उसके बाद दोस्तों अपनी उंगलियों को इस प्रकार से रखना है और यहाँ की मसल्स को खींचते हुए हमें पीछे की ओर लाना होता है और यहाँ लाके इस प्रकार से क्लॉकवाइज करना है। ऐसा भी हम 3 से 4 बार कर सकते हैं। इस प्रकार से करना है। और उसके बाद हमें अपनी मुट्ठी इस प्रकार से बनानी है, यानी कि उंगलियों की शेप ये रहे, और उसके बाद हमें कान के पीछे वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है, इसे हम हमारी थेरेपी में ब्रॉडमैन एरिया के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ 17 से 18 बार इस तरह से घिसाई करनी होती है। इस प्रकार से घिसाई करनी है। और ऐसे ही फिर दूसरी साइड देखेंगे, तरीका वही है। इस पॉइंट पे भी 17 से 18 बार घिसाई करनी होती है। इस प्रकार से ये ट्रीटमेंट हम करते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा माइग्रेन जैसी समस्या के लिए न्यूरोथेरेपी का उपचार। आपको दोस्तों माइग्रेन की समस्या कितने भी दिनों से है, आप ये उपचार करेंगे तो निश्चित ही आपको माइग्रेन की समस्या में पहले दिन से ही आश्चर्यचकित परिणाम देखने को मिलते हैं। और दोस्तों जरूरी नहीं है कि माइग्रेन किसी बुजुर्ग व्यक्ति को ही होता है। आज देखा जाता है एक माइग्रेन छोटे बच्चे को भी हो सकता है, एक 10 साल के बच्चे को भी माइग्रेन हो सकता है। तो ये निर्भर करता है कंडीशंस पर। जैसे मैंने बताया आपको कि जो लोग नींद प्रॉपर नहीं लेते, जो लोग शोर में ज्यादा रहते हैं, यानी डीजे के शोर में ज्यादा रहते हैं, ट्रैफिक में ज्यादा रहते हैं, ऐसे लोगों को माइग्रेन की समस्या होती है। नींद प्रॉपर नहीं लेते, बाहर का भोजन ज्यादा खाते हैं, जिससे उनकी बॉडी के जो बहुत सारे केमिकल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और माइग्रेन की समस्या उन लोगों को हो जाती है। जो लोग स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, किसी प्रकार का तनाव उनको रहता है, ऐसे लोगों को माइग्रेन की समस्या हो जाती है। जो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, भावुक रहते हैं, जरा सी कोई बात हुई तो वो इमोशन उनमें आ जाता है, वो इमोशनल हो जाते हैं और उनको माइग्रेन बढ़ जाता है। और दोस्तों माइग्रेन का अटैक जब आता है इतना भयंकर होता है कि व्यक्ति
जहां पर है उसको वहीं बैठना पड़ता है और लेटने की स्थिति आ जाती है और उसको तुरंत पेन किलर की मदद लेनी पड़ती है। तो दोस्तों, आपको चाहे कारण कोई भी रहा हो, आपकी माइग्रेन की स्थिति चाहे कितनी भी बढ़ क्यों ना गई हो, आपके बच्चे को माइग्रेन की समस्या है, आपके पेरेंट्स को माइग्रेन की समस्या है या आपको खुद को माइग्रेन की समस्या है, आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर करेंगे तो देखेंगे कि आपके माइग्रेन की समस्या धीरे 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 खत्म हो जाएगी। अगर फिर भी आपको कोई समस्या रहती है, आप ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे पास न्यूरोथेरेपी उपचार के लिए आ सकते हैं और हम आपको डायग्नोज अच्छे प्रकार से करते हैं और उस आधार पर माइग्रेन के लिए आपको उचित ट्रीटमेंट देकर कुछ ही दिन में आप पूरी तरह स्वस्थ होकर अपना जो रूटीन वर्क है आप अपना कार्य ठीक प्रकार से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज आपको माइग्रेन जैसी समस्या के लिए भी संपूर्ण समाधान अवश्य ही मिल गया होगा। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर हम आपके लिए बनाएं उसकी जानकारी, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। धन्यवाद।